लोगों को न्यायिक अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार अब मौजूदा पिछड़े आयोग की जगह नया आयोग गठित करेगी, जिसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बनी संसदीय समिति की तरफ से भी की गई थी, जिसे सरकार ने पिछले हफ्ते मान लिया है। Backward Class Commission Justice Iswaraya, who has just relinquished the office after computing his tenure, he said, not only me, 54% of the backward class people across the country, we are all more than happy with the decision taken by Sri Narendra Modi-led NDA government. We are happy, we are supporting for this. This has been the dream of the backward classes for years together. कैबिनेट के फैसले के तहत संविधान में संशोधन के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, इस आयोग के लिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में जाति का नाम जोड़ने या फिर हटाने के लिए संसद की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। नए प्रावधान को जोड़ते हुए देश में सामाजिक और आर्थिक तौर से पिछड़े लोगों की परिभाषा दी जाएगी। मौजूदा ओबीसी कमीशन को भंग किया जाएगा। नया राष्ट्रीय आयोग बनेगा, जिसको संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा। संवैधानिक दर्जा मिलने से जो भी उसकी कार्यशैली है, तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन होंगे। जानकार और पिछड़े वर्ग से जुड़े नेता सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक और दूरगामी बता रहे हैं। जब पहली बार संसदीय समिति बनी, पहली बार से संसदीय समिति जब उस समय पर यूपीए की सरकार थी, तब से लगातार अब तक जितनी रिपोर्ट सबमिट हुई है पार्लियामेंट में, सभी रिपोर्टों में इस बात की मांग की गई कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये मांग के लिए सभी राजनीतिक दल के लोगों ने, उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी थी, उसमें कम्युनिस्ट भी थी, उसमें तृणमूल भी थी, उसमें सभी राजनीतिक दल, भाजपा तो थी। 27% आरक्षण लागू है ओबीसी का, वो सभी जगह सही रूप में लागू होता है या नहीं होता है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार किसी को नहीं था। अब इस कमीशन को वो अधिकार रहेगा कि वो इसको देखेगा। ये कदम उन मांगों के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जिस तरह से शिकायत सुनता है, उसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को ओबीसी वर्ग की शिकायतें सुनने की अनुमति देने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।